दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। दोस्तों सी प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। इसका प्रयोग हम किसी भी डेटा या सूचना को स्टोर कराने में करते हैं। इसकी वैल्यू बदल भी सकती है। यह एक तरीका होता है जिससे हम अपने मेमोरी के किसी पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उस मेमोरी का नाम देकर। दोस्तों यह सी प्रोग्रामिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है वेरिएबल। हम अपने प्रोग्रामिंग में डेटा को स्टोर करने के लिए किसी न किसी तरह के वेरिएबल्स को अवश्य लेते हैं। दोस्तों हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए, तभी वह पर्टिकुलर वेरिएबल एक्सेस हो पाएगा। दोस्तों वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करने की आवश्यकता होती है। डिक्लेयर करने का एक सिंटैक्स होता है, वह कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हमें डेटा टाइप बताना पड़ता है, फिर वेरिएबल का नाम बताना पड़ता है। दोस्तों डेटा टाइप क्या होता है यदि नहीं पता है तो मैंने प्लेलिस्ट में डेटा टाइप्स की वीडियो डाल रखा हूं, पहले आप उसे अवश्य देख लें, फिर उसके बाद इसे देखेंगे तो समझ में आएगा कि डेटा टाइप्स है क्या, फिर उसी का यूज हम कर पाएंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करने में। अथवा आप आई बटन पर क्लिक करें और डेटा टाइप्स की वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप से बताते हैं, फिर स्पेस देते हैं और वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं, फिर सेमीकोलन लगा देते हैं। इससे हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। दोस्तों वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमें यह सोचना पड़ता है, हमें यह विचार करना पड़ता है कि हमारे उस वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी, उसी के हिसाब से हमें वेरिएबल की डेटा टाइप्स बतानी होगी। जैसे यदि हम कोई इंटीजर वैल्यू मेमोरी में स्टोर कराना चाहते हैं तो हमें वेरिएबल की डेटा टाइप इंट बताना होगा। अथवा यदि हम कोई कैरेक्टर वैल्यू अपने मेमोरी में स्टोर कराना चाहते हैं तो वेरिएबल के नाम के पहले जो डेटा टाइप होगा उसे कैर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से दशमलव वाली संख्या को स्टोर कराने के लिए फ्लोट लेंगे। दोस्तों अब देखेंगे रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स, यानी एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए क्या रूल्स होते हैं। तो दोस्तों हमारा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के पहला रूल्स है कि ये कैरेक्टर से बना होता है, यानी अल्फाबेट से बना होता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल्स के नाम कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर अल्फाबेट हो सकते हैं उसके नाम में, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। वेरिएबल के नाम में कैपिटल लेटर अल्फाबेट या स्मॉल लेटर अल्फाबेट या फिर डिजिट्स शामिल हो सकते हैं, बट नाम की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर अल्फाबेट या स्मॉल लेटर अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से ही हो सकता है। नाम की शुरुआत डिजिट से नहीं हो सकता। दोस्तों सी लैंग्वेज में एक फीचर होता है कि यह केस सेंसिटिव होता, अर्थात वेरिएबल का नाम भी केस सेंसिटिव होगा। मतलब कि हमारा कंपाइलर कैपिटल लेटर अल्फाबेट को अलग समझेगा और स्मॉल लेटर अल्फाबेट को अलग समझेगा। दोस्तों वेरिएबल्स के नाम को बनाने का अगला रूल्स है कि हम इसमें कीवर्ड्स शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड्स खुद एक रिजर्व वर्ड होता है। जैसे वो लिखा जाएगा तो हमारा कंपाइलर ऑलरेडी उसे जानता है, उसके अर्थ को समझता है, उसे हम वेरिएबल्स के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दोस्तों हम वेरिएबल के नाम को बनाते समय उसमें कितने भी कैरेक्टर शामिल कर सकते हैं, बट रूल्स ये होता है कि वेरिएबल का नाम शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थात जिस टाइप की वैल्यू या जिस काम के लिए वैल्यू उसमें स्टोर करा रहे हैं उसी से रिलेटेड हो तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे यदि हम किसी वेरिएबल के अंदर एक स्टूडेंट का नाम डाल रहे हैं तो लिख दें स्टूडेंट नेम, या क्लास डाल रहे हैं तो क्लास, या रोल नंबर डाल रहे हैं तो रोल नंबर नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, जिससे काम के अनुरूप वेरिएबल रहेगा तो वो उसको याद करने में भी आसानी रहेगी, उसे एक्सेस करने में भी आसानी रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से वेरिएबल के नाम में आप कितने भी लेटर्स डाल सकते हैं, बट कुछ कंपाइलर जो है इसे मैक्सिमम लिमिट रखते हैं, जैसे कि 31 कैरेक्टर तक आप डाल सकते हैं। दोस्तों वेरिएबल के नाम को बनाने के क्रम में अगला रूल्स है कि आप स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स वेरिएबल के नाम के अंदर शामिल नहीं कर सकते, जैसे कि @ एक्सक्लेमेशन, हैश, डॉलर, आपका परसेंटेज, कैरेट, एड्रेस, ये एस्टरिस्क, ये कामा, ये सब शामिल वेरिएबल के नाम के अंदर नहीं कर सकते। दोस्तों जैसे ही आप कामा का यूज करेंगे वेरिएबल के नाम के बीच में, हमारा वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, अर्थात वेरिएबल 2 हो जाएगा। सिर्फ दोस्तों हम अपने वेरिएबल के नाम के बीच में
अंडरस्कोर शामिल कर सकते हैं, बाकी दूसरे कोई भी स्पेस या सिंबल कैरेक्टर शामिल नहीं कर सकते। दोस्तों, यदि आपको ब्लॉगिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारी टीम की सदस्य का एक यूट्यूब चैनल है जो ब्लॉगिंग बनाती है, उनके यूट्यूब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें भी सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, वेरिएबल्स के रेफरेंस में वेरिएबल को यूज करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अंदर 3 चीजें शामिल होती हैं। एक तो वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, और दूसरा है वेरिएबल डिफिनीशन, और तीसरा है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आपको 3 बातों को समझना पड़ेगा। अब हम समझते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। दोस्तों, वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब है कि हमें वेरिएबल को सबसे पहले बनाना पड़ता है। दोस्तों, वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। जिस टाइप की वैल्यू को हमें स्टोर करने की आवश्यकता है, वेरिएबल के नाम को उसी के काम के अनुरूप रखेंगे और उसकी डेटा टाइप उसी वैल्यू के अनुसार बताएंगे। जैसे यदि हमें एक वैल्यू है 10 जो कि इंटीजर वैल्यू है, तो हम उस वेरिएबल के नाम के पहले जो डेटा टाइप बताएंगे वो बताएंगे इंटीजर टाइप का। मान लीजिए एक वैल्यू है 3.14 जो कि दशमलव टाइप की वैल्यू है, तो वेरिएबल के नाम के पहले जो डेटा टाइप होगा उसे हम फ्लोट दिखाएंगे। इसी तरह से यदि कोई कैरेक्टर दिखाते हैं, मान चलिए के, तो वेरिएबल के नाम के पहले जो डेटा टाइप होगा उसे हम कैरेक्टर टाइप का दिखाएंगे, यानी कैर, जो कि एक कीवर्ड है। दोस्तों, इस तरह से वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस तरह सिंटैक्स देखिए। सबसे पहले हम डेटा टाइप बताएंगे, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम बताएंगे और सेमीकोलन, जो कि एक डेलीमीटर होता है टर्मिनेटर के लिए। तो हम डेटा टाइप बताएंगे, कैर हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, डबल हो सकता है डेटा टाइप में। और वेरिएबल का नाम आप जो पिछला मैंने रूल्स बताया, उन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी नाम रख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में देखिए जहां हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने एक वैल्यू स्टोर करना है किसी की एज, तो हमने वेरिएबल का नाम एज रखा है जो कि अल्फाबेट में है, और उसकी डेट, अब एज इंटीजर वैल्यू होती है तो उसे हमने इंट से दर्शाया है, इंट एज। इसी तरह से यदि कोई सैलरी रखनी है, सैलरी दशमलव में भी हो सकती है, जिससे हमने वेरिएबल का नाम सैलरी रखा और डेटा टाइप उसका फ्लोट दिखाया ताकि इसमें दशमलव वाली संख्या भी स्टोर हो सकेगी। इसी तरह से कैर इनिशियल, ये वेरिएबल का नाम है और उसके अंदर हम कैरेक्टर वैल्यू डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस तरह से देखा एक वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं उसके काम के अनुरूप। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में एक वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाइए। यदि हमें उस वेरिएबल के अंदर अपना रोल नंबर स्टोर कराना हो तो किस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करके दिखाइए यदि आप ये चीज सीख चुके हो तो। दोस्तों, अब आते हैं वेरिएबल डिफिनेशंस पर कि वेरिएबल की डिफिनेशंस क्या होती है। दोस्तों, जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, अब हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं उस डेटा टाइप के अनुरूप। दोस्तों, हमारे वेरिएबल डिक्लेयर करते ही रैम में, मेमोरी में उतनी स्पेस रिजर्व हो जाती है जिसके अंदर हम उस डेटा टाइप के अनुरूप वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल की जो डेटा टाइप होती है उसकी भी अपनी एक साइज होती है और उसकी भी अपनी एक रेंज भी होती है। तो उस डेटा टाइप से जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है उस वेरिएबल की भी साइज वही होगी जो उस डेटा टाइप की है और उसकी भी रेंज वही होगी जो उस डेटा टाइप की है। अर्थात यदि हमने इंट से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उस वेरिएबल की साइज 2 बाइट होगी यदि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है, यदि 64 बिट का है तो 4 बाइट का होगा। तो इस तरह से वेरिएबल की भी साइज 2 बाइट होगी और उसकी रेंज -32,768 से लेकर +32,767 तक होगी। मतलब हम जो भी वैल्यू उसके अंदर स्टोर कराएंगे वह मेमोरी में साइज 2 बाइट का लेगा और उसमें कहां तक वैल्यू आ सकता है तो -32,768 तक की वैल्यू आ सकती है और पॉजिटिव में +32,767 तक की ही वैल्यू आ सकती है। हम इन्हीं वैल्यूओं को स्टोर करा सकते हैं। दोस्तों, अभी एक प्रोग्राम देखिए जिसमें हमने वेरिएबल को डिफाइन भी किया हुआ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है इंट एज इज इक्वल 25।
तो हमने एक एज स्टोर कराना था, तो एज की डेटा टाइप इंट बताया है और उसके अंदर हमने 25 स्टोर करा दिया है। इसी को बोलते हैं वेरिएबल को डिफाइन करना। मतलब इंट टाइप का डेटा टाइप लिया और नाम रखा एज और उसके अंदर असाइन करा दिया 25। तो इसके सेम टाइम पर जो स्पेस रिजर्व किया गया 2 बाइट का, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गया 25। इसी तरह से दोस्तों फ्लोट सैलरी और इसके अंदर हमने वैल्यू डाला हुआ है 2500.5। इसी तरह से कैर इनिशियल और उसके अंदर वैल्यू डाला है जे। ध्यान रखें दोस्तों, सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल कोट का यूज करते हैं, जबकि मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम सेम टाइम पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर भी करा सकते हैं। दोस्तों वेरिएबल के रेफरेंस में अगला एलिमेंट है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। दोस्तों इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसी टाइम पर कौन सी वैल्यू स्टोर किया जाए, जो पहली वैल्यू डाला जाता है उसी को बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों मैंने आपको बताया कि वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और इसकी वैल्यू बदल भी सकती है। रिसेंटली में जो वैल्यू स्टोर किया जाता है वही वैल्यू मान्य होती है कि उस वेरिएबल के अंदर वही वैल्यू स्टोर है। तो इस तरह से दोस्तों यदि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर जो भी वैल्यू डाल देंगे वही वैल्यू इसकी इनिशियल वैल्यू मानी जाएगी। यदि हम कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर होता है, अर्थात जो उसकी रेंज होगी उस रेंज के बीच की कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है रैंडमली। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर लिखा है इंट एज और एज के अंदर डाल दिया गया 25। तो अब यह इनिशियल वैल्यू मानी जाएगी क्योंकि वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही वैल्यू डाल दिया गया है। दोस्तों यदि यहाँ वैल्यू ना डाला जाता, डायरेक्ट सेमीकोलन लगाया जाता एज के बगल में, तो यह एक गार्बेज वैल्यू स्टोर करता जो कि अपनी रेंज के भीतर की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह से फ्लोट सैलरी और उसके अंदर भी वैल्यू डाला गया है, तो सैलरी की इनिशियल वैल्यू यह होगी 2500.5। इसी तरह से कैर इनिशियल के अंदर जे डाला गया है, सिंगल कोट से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब यह एक कैरेक्टर की वैल्यू इनिशियल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है और इसी की यह इनिशियल वैल्यू मानी जाएगी। फिर नीचे देखिए आप दोस्तों कि एज के अंदर 30 डाला गया है, तो फिर से असाइन किया गया है। देखिए पहली बार असाइन करने को ही इनिशियल वैल्यू बोला जाता है, उसके बाद आप चाहे जितनी बार असाइन करा सकते हैं। तो एज के अंदर 30 डाला गया है, अब एज की वैल्यू 30 मानी जाएगी। रिसेंटली में जो वैल्यू डाला जाता है वही वैल्यू मान्य होता है, उसके पहले वाली वैल्यू डिलीट हो जाती है मेमोरी से। दोस्तों उसके बाद सैलरी के अंदर 3000 डाला गया है, मतलब अब इसकी वैल्यू 3000 हो जाएगा, क्योंकि रिसेंटली में अभी 3000 डाला गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन डिक्लेयर करने से पहले हमें यह विचार करना होता है कि उस वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू हम स्टोर कराने वाले हैं, क्योंकि डिक्लेयर करते समय हमें डेटा टाइप की आवश्यकता पड़ती है और डेटा टाइप हम तभी ले पाएंगे जब हमें यह पता होगा कि वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर कराने वाले। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया हो वीडियो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।